इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लुधियाना में इंडो अमेरिकन होटल में महिला की हत्या, अवैध संबंधों के विवाद में युवक फरार। चुरियानगर के आसपास तेंदुओं की दहशत, वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं। जोधपुर में 30 दिव्यांग को किया तीर्थ भ्रमण पर रवाना, ज्वाइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की रही खास व्यवस्था। चंदोड़ा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने सैकड़ों पेटियों की जब्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल के एक कमरे में एक महिला की लाश बरामद की गई। होटल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक महिला शादीशुदा थी और उसके एक युवक के साथ नाजायज संबंध भी थे। बताया गया कि घटना के समय महिला और युवक दोनों होटल के उसी कमरे में मौजूद थे। युवक कुंवारा था और उसकी शादी तय होने वाली थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कहा जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर युवक ने महिला की हत्या कर दी और बिना किसी को बताए होटल से फरार हो गया। होटल स्टाफ को जब कमरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने दरवाजा खुलवाया, जहां महिला की लाश पाई गई। कल 12 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਲੇਮ ਤਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੇਖਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ CMC ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਖਾ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਰੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ।
थैंक यू। छत्तीसगढ़ के छुरियानगर और उसके आसपास एक बार फिर से तेंदुए की मौजूदगी को लेकर दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कल लामबेटा के पास जंगल क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में डर बढ़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुआ लगातार जंगल के आसपास विचरण कर रहा है। लामबेटा मार्ग चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और इसी रास्ते से आसपास के गाँव के छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए रोजाना आवाजाही करते हैं। दरअसल छुरियानगर और उसके आसपास एक बार फिर से तेंदुए की मौजूदगी को लेकर दहशत का माहौल बन गया है। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी किसी बड़े खतरे का संकेत हो रही है। इसके बावजूद अब तक वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क करने की कोई आधिकारिक सूचना या चेतावनी जारी नहीं की गई। छुरियानगर क्षेत्र लगभग पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है, जिस कारण जंगली जानवरों की आहट यहाँ अक्सर सुनाई देती है। लेकिन बीते 3 दिनों में नगर में तेंदुओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब उसके प्रत्यक्ष देखे जाने की चिंता और बढ़ गई है। सुबह के समय कई लोग वॉकिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और जिससे जोखिम का काम और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग तत्काल अलर्ट जारी करे, गश्त बढ़ाए और तेंदुए से बचाव को लेकर आवश्यक सावधानी संबंधी निर्देश दे, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। राजस्थान के जोधपुर में ज्वाइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पटवा के नेतृत्व में सर्वधर्म समभाव के तहत 30 दिव्यांग भाई बहनों को 2 दिवसीय नकोड़ा तीर्थ भ्रमण पर रवाना किया गया। इस यात्रा के दौरान सभी दिव्यांगजनों के लिए बस, रहने और खाने की संपूर्ण व्यवस्था ग्रुप द्वारा की गई है। दिव्यांग बालक बालिकाओं की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए 4 प्रशिक्षित केयर ट्रेकर भी साथ भेजे गए हैं। निजी बस की व्यवस्था कर देश का तिरंगा झंडा दिखाकर यात्रा को विधिवत रूप से रवाना किया गया। दरअसल जोधपुर में ज्वाइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पटवा के नेतृत्व में सर्वधर्म समभाव के तहत 30 दिव्यांग भाई बहनों को 2 दिवसीय नकोड़ा तीर्थ भ्रमण पर रवाना किया गया। नकोड़ा तीर्थ में उन्हें भैरूजी पूजा का महत्व समझाते हुए विधि विधान से पूजा करवाई जाएगी। इसके लिए पूजा सामग्री पहले से ही तैयार की गई है। नकोड़ा में पौष शुद्ध दशमी का मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है, जिसे हर वर्ष देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। अध्यक्ष निरूपा पटवा ने बताया कि जोधपुर लौटने पर शनिवार रविवार को दिव्यांग बच्चों के साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे उन्हें संतुलित और सकारात्मक जीवन का संदेश मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम निरूपा पटवा है। मैं जाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्षा हूँ और तरह तरह के मानवता के सेवा के कार्य के तहत हमने असाधारण व्यक्तियों को, क्योंकि साधारण इंसान तो दुनिया में सर्वत्र दिखाई देते हैं, असाधारण वो जिनको भगवान ने कुछ अंग कम दिए हैं या कुछ अंग की कार्य करने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो उन असाधारण व्यक्तित्व को सर्वधर्म समभाव के तहत पो दशम नकोड़ा जी का मेला, जो कि प्रति वर्ष भरता है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और प्रभु की दर्शन और भक्ति का आनंद लेते हैं, तो इन विकलांग और दिव्यांग भाइयों और बहनों को 2 दिवसीय यात्रा पर नाकोड़ा जी के भ्रमण के लिए हम आज सुबह लेकर गए हैं और कल शाम को वापस लेकर आएंगे। तो दोनों ही दिन की संपूर्ण व्यवस्था बस द्वारा जाने की, रहने की, खाने पीने की हमारे द्वारा की गई है और हम ये चाहते हैं कि सभी में दया की भावना जगे, भगवान के प्रति विश्वास की भावना जगे, धर्मनिरपेक्षता की भावना जगे। इसी के चलते हमने आज ये प्रयास किया। इन असाधारण व्यक्तित्व को 2 दिवसीय यात्रा पर हम लोग लेकर गए और आनंद की अनुभूति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। जोधपुर के प्रतिष्ठित मारवाड़ क्लब में DGSI टीम की एक महत्वपूर्ण औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मेजबानी रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा द्वारा की गई, जिससे रोटरी क्लब पश्चिमी, रोटरी क्लब इन्फिनिटी और रोटरी क्लब राउंड टाउन का विशेष सहयोग रहा। बैठक के दौरान सभी रोटरी क्लबों ने अपने अपने सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट्स की प्रस्तुति दी। दरअसल मारवाड़ क्लब की DGSI टीम की एक महत्वपूर्ण औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में रोटरी इंटरनेशनल से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने जिलों में किए गए सेवा कार्यों और चल रही परियोजनाओं की जानकारी साझा की, जिससे आपसी सीख और सहयोग को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जिला जोधपुर जोन और विदेशी रोटरी क्लबों के बीच ध्वज विनिमय समारोह रहा। यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग का प्रतीक बना। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि दोनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के संयुक्त प्रयासों से यह अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा संभव हो सका, जो रोटरी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मध्य प्रदेश के चांदोरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेला राजघराने से जुड़े एक परिसर का बताया जा रहा है, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान घर के अंदर से सैकड़ों की संख्या में अवैध शराब की पेटियां मिली हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि यहां सोम कंपनी के नाम से शराब की पैकिंग की जा रही थी, जिससे यह आशंका जताई रही है कि अवैध शराब की वैध ब्रांड के रूप में भी बाजार में खपाने की तैयारी थी। दरअसल चांदोरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया। इस संयुक्त कार्रवाई में रायसेन, विदिशा और भोपाल जिलों की आबकारी विभाग की टीम शामिल रही, जबकि रायसेन पुलिस ने भी छापेमारी में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आबकारी विभाग के अनुसार जब्त की गई अवैध शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 4 से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, 3 जिलों की आबकारी टीम और भोपाल दमोह पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 222 पेटी शराब जब्त की गई। फिलहाल आबकारी विभाग पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटा हुआ है और ये पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब की सप्लाई किन किन क्षेत्रों में की जा रही थी। क्या कार्रवाई हुई है? जो बड़ी कार्रवाई थी वो काफी बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा है और नकली बताया जा रहा है। जी, ये मुखबिर से हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस सूचना के आधार पर जो है आदरणीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से जो है मार्गदर्शन प्राप्त करके और संवेदनशील स्थान होने की वजह से जो है बाहर से ही हमने थोड़ा फोर्स बुला लिया था और पुलिस और एक्साइज की जो ज्वाइंट रेड हुई है उसमें ये अवैध भराई वहाँ पर चल रही थी और ये जितना भी माल आपको दिखाई दे रहा है ये सब और ये पूरा नकली है, जो इनके द्वारा स्पिरिट से और जो है उसके अंदर कलर और कैरेमल कलर ये सब मिला के और ये बना रहा है। सर कितना माल अभी ये काउंटिंग कर रहे हैं, वो आपको अभी डिटेल दे रहे हैं। ये पूरा ये बहुत ये अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आरोपी कौन कौन है सर पूरे मामले में? इसमें आरोपी भी जो है 4 लोगों को अरेस्ट किए हैं हम और बाकी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीजें भी हैं। उनके नाम सर आरोपी वो अभी हम आपको बता देंगे कि कई सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में अभी काफी रसूखदार लोग बताए जा रहे हैं सुल्तानगंज के, जिनको पकड़ा है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ सर लगभग कितनी लागत अभी हम आपको कैलकुलेट करके सारी चीजें जब्ती में क्या जब्ती में शराब जब्त हुई है और रॉ मटेरियल जब्त हुआ है, ओपी जब्त हुई है, कुछ गत्ते जब्त हुए हैं जिनसे बनाया जाता है, खाली बॉटल्स जब्त हुई हैं और कुछ कलर्स जब्त हुए हैं, कैरेमल कलर्स जब्त हुए हैं। सर एक अंदाज से कितने लाख का माल होगा? अंदाज नहीं, हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे अभी। कार्रवाई करी और आपकी कितनी टीम इसमें लगी हुई? इसके अंदर जो है भोपाल जिले की टीम थी, करीबन 25 लोग के आसपास भोपाल जिले के थे। हमारे यहाँ का पूरा स्टाफ था जिले का और विदिशा जिले का स्टाफ था और थाना सुल्तानगंज का पूरा स्टाफ था इसमें और एसपी साहब और कलेक्टर साहब का पूरा मार्गदर्शन था। उसी के तहत कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई लगभग हमारी वहाँ पर चली है 2.5 से 3 घंटे के आसपास। मध्य प्रदेश के दमोह में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोमवंशी के निर्देशन में और कोतवाली पुलिस टीम के अथक प्रयासों के संभव से पाई। बता दें कि सरदार पटेल स्कूल में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वे स्कूल नहीं पहुंची। जब देर रात कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने दमोह सिटी कोतवाली थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। घटना की जानकारी मिलते ही शहर में चिंता और सनसनी का माहौल बन गया है। पुलिस की इसी तेज संवित और तकनीकी कार्रवाई के चलते 24 घंटे के भीतर तीनों बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस की इस तत्परता से किसी भी बड़ी अनहोनी की आशंका को समय रहते टाल दिया गया। थाना कोतवाली में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सरदार पटेल स्कूल की 3 बच्चियां जो हैं वो गायब हुई हैं। उनके परिवार ने रिपोर्ट की थी। उसके बाद से कोतवाली की टीम कल रात भर सर्च ऑपरेशन करती रही। आज सुबह भी लगभग शहर के सभी कैमरे हमने चेक करवाए थे। सभी बच्चों को खोजने के लिए लगातार प्रयास जारी थे। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई। बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। उसके बाद शहर के कैमरे से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी टीम यहाँ से सागर रवाना हुई थी
सागर में बच्चों को दस्तयाब किया है। बच्चों से अभी प्राथमिक रूप से जो उनके बात हुई है उसमें उन्होंने ये बताया कि कल स्कूल उन्होंने बंक किया था और टीचर, प्रिंसिपल और बाकी लोग की पूछताछ के बाद वो डर गए थे और डरने की वजह से फिर वो यहाँ से सागर चले गए। रात भर वहाँ बस स्टैंड के आसपास टहलते रहे, दिन भर शहर में टहलते रहे सागर में। और हमारी टीम ने जब उनको मकरोनिया से दस्तयाब किया है तो उन्होंने भी ये पूरी बात बताई है। अभी बच्चों को लेके हम कोतवाली आ गए हैं, उनके परिवार को उनको सुपुर्द करेंगे। बाकी अभी बच्चों के बयान जो हैं वो तफसील से कराए जाएंगे और जो भी उसके बयान में तस्दीक करनी होगी वो की जाएगी। कल न्यायालय के सामने उनको पेश करके उनके 164 के बयान भी करवाए जाएंगे। अभी फिलहाल जो बच्चों ने बताया है कि कल स्कूल बंद करने की वजह से वो डर गए थे, क्योंकि तीनों बच्चे साथ में स्कूल नहीं गए और पूरे शहर में घूमते रहे। इस बात को लेके उनको डर लगा कि परिवार से शायद डांट पड़ेगी, माँ बाप से डांट पड़ेगी, तो डर के मारे अपने एक फ्रेंड के माध्यम से वो सागर चले गए। सागर में भी वो दिन भर टहलते रहे, आज सुबह से दोपहर तक, जब तक उनको दस्तयाब नहीं किया गया था। शाम को उनको दस्तयाब करके हम लोग लेकर आ गए हैं। लगभग 24 घंटे में बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया है और इसमें कोतवाली की टीम ने बहुत शानदार काम करते हुए लगभग 24 घंटे लगातार बच्चों को खोजा है और उनको उनके परिवार के सुपुर्द किया है। हाँ बिल्कुल, पूरी टीम को इसमें इनाम दिया जाएगा। अभी चूँकि 24 घंटे ही हुए थे, इनाम घोषित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे स्तर पे जितना भी इनाम इसमें मिल सकता है वो दिया जाएगा और मैं इसमें माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को भी इसमें अनुशंसित करके भेजूंगा बड़े इनाम के लिए। परिजन सुबह से काफ़ी परेशान थे, मैंने उनको बताया था कि हमारी टीम लगी हुई है और जैसा कि यहाँ पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई इस प्रकार का गंभीर मामला आता है तो हम 24 आवर्स में उसको क्रैक कर लेते हैं और पूरी टीम हमारी लगी हुई थी। साइबर से लेके कोतवाली की टीम पूरी लगी हुई थी। CSP भी सुबह से मौजूद थे, कल रात की गश्त में भी यहीं पर थे। हम लोग लगातार संपर्क में थे। IG मैडम को भी मैंने पूरे मामले की जानकारी दी थी। तो लगभग हम जिस तरीके से प्लान करते हैं चीज़ों को, वैसे ही चीज़ें हुई और हमने बच्चों को दस्तयाब कर लिया। कुछ हमें CCTV फुटेज मिले थे हमारे कंट्रोल रूम के कैमरे से और कुछ लोगों के बयान के आधार पर सूचनाएं मिली थी और जिन लोगों के संपर्क में आए उनके बयान से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसी के माध्यम से हमने इनको सागर से दस्तयाब किया है। जोधपुर में त्रियादे माता जयंती महोत्सव समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगामी त्रियादे माता जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि यह आयोजन कार्यकर्ताओं के सम्मान के उद्देश्य से किया गया। मसूरिया स्थित कुम्हारों के बगीचे में रविवार को आयोजित समारोह में भव्य शोभा यात्रा में भागीदारी निभाने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। समिति ने जानकारी दी कि इस वर्ष भी त्रियादे माता जयंती के अवसर पर भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सोजत का प्रसिद्ध काछड़ी घोड़ी नृत्य और मारवाड़ का पारंपरिक गैर नृत्य विशेष आकर्षण होंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। हमारे आज त्रियादे जयंती के जो बामासा है उनका सम्मान किया और आगामी 20 जनवरी 2026 को हमारे समाज की जो जयंती है वो धूमधाम से सब बाहर से पधारेंगे लोग और हमारे समाज में बहुत संगठन है, एकता है और धूमधाम से हम शोभा यात्रा निकालेंगे। बड़ा हाथी घोड़ा रथ सबके साथ हम सब मिलकर पूरा जोधपुर में रातानाडे से रवाना होगी, फिर गांधी मैदान तक सब धूमधाम से मनाएंगे और हमारे समाज में हमेशा उत्साह रहता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लोग। बहुत ही हमारे समाज में एकता देख के बड़ा हर्ष और उत्साह होते हैं कि हम हमेशा की बात 20 जनवरी 2026 को जयंती धूमधाम से सभी समाज के सब बाहर से लोग और हमारे पूरे जोधपुर शहर से आएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। इस बार क्या विशेष रहेगा? जो समिति के जो कार्यक्रम हो रहे हैं त्रियादे माता जयंती के, क्या विशेष कार्यक्रम? इस बार विशेष ये रहेगा, हमारे नव दुर्गा 10 उतार और दूसरी बात हमारे इस जयंती में हाथी घोड़ा भी हम लाने का सोच रहे हैं और अब इसे विशेष रखेंगे हम थोड़ा। आदि आराध्य देवी माँ श्री त्रियादे का जो जन्म दिवस है माघ शुद्ध द्वितीया, वह कुमार प्रजापति कुमावत समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है
इसी कार्यक्रम के निमित्त जोधपुर के अंदर श्री श्रीयादेवी माता जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे हमारे समाज में धार्मिक और सामाजिक जागृति आती है। प्रत्येक क्षेत्र में हमारे समाज के माता जी के मंदिर बने हैं और समाज में एकता आई है। कई तरह की जो कुरीतियां थी पुरातन, वो कुरीतियां खत्म हुई है। पढ़ाई के प्रति और सामान्य जो समाज के जो सामान्य नियम होते हैं वो भी विकास किए हैं। और अब जो हम लोग हैं इस शोभा यात्रा के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। हम लोग भी जो है दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके, इसीलिए हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। माँ श्रीयादेवी प्रत्येक हिंदू धर्म के धर्मावलंबी की है, सिर्फ कुमार समाज की अकेले की नहीं है। ये आदिकाल की माता जी है। इन्होंने जब नरसिंह अवतार हुआ था तब प्रहलाद जी को धर्म का ज्ञान दिया था, धर्म की रक्षा की थी। उन्हीं की याद में प्रत्येक हिंदू के द्वारा ये मनाई जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।